हेलो एवरीवन। आज आप लोग के सामने पुनः मैं निरंजन सर आज आप लोग के सामने 2025 मैट्रिक एग्जाम के लिए सिविक्स का वीवीआई एमसीक्यू आप लोग के सामने लेकर आए हैं। देखिए वो चैप्टर का नाम है लोकतंत्र में सत्ता के साझेदारी। बोलिए चैप्टर का नाम क्या है? लोकतंत्र में सत्ता के साझेदारी। आइए देखते हैं इस चैप्टर का जो वीवीआई एमसीक्यू है अर्थात ऑब्जेक्टिव है उसे हम लोग कवर करेंगे। चलिए वो देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है बाबू, भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। यानी क्वेश्चन बोला जा रहा है कि भारत में औरत मतलब होता है महिलाओं को आरक्षण कहाँ मिला है? लोकसभा में मिला है, विधानसभा में मिला है, या मंत्रिमंडल में मिला है, या पंचायती राज व्यवस्था में मिला है? बोलिए कहाँ बाबू महिलाओं को आरक्षण की व्यवस्था है? भी कितना परसेंट? 50%। बोलिए तो इसका सही आंसर क्या होगा? वो पंचायती राज व्यवस्था, यानी ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? क्वेश्चन बहुत ही मस्त है बाबू कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद या कोई नहीं। बोलिए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो वह नियुक्त करता है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वो, भारत में सामाजिक विभाजन है। बताइए भारत में जो सामाजिक विभाजन का जो आधार है वो कैसा है? जटिल है, सरल है, न जटिल है, उपयुक्त सभी है। बताइए भारत में जो सामाजिक विभाजन मतलब होता है जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र के आधार पर जो समाज को जो विभाजन किया जाता है उसी को क्या बोलते हैं? सामाजिक विभाजन। यानी भारत में सामाजिक विभाजन जो है वो क्या है? वो जटिल है। भारत के समाज को बांटना बड़ा मुश्किल है बाबू, इसलिए सही आंसर क्या होगा? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना? क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा है बाबू, भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना? बोलिए भारत में अंतर्राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना? तो बाबू बना कब? 1990 में। कब बना? 1990 में, यानी आंसर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? भारत में मतदाता मतलब होता है वोट देने का। बोलिए वोट देने का अधिकार कितना वर्ष की उम्र में हो जाता है? बोलिए 16 वर्ष में, 17 वर्ष में, या 18 वर्ष में, या 21 वर्ष में? बोलिए कितना वर्ष में होता है? तो बाबू भारत में जो वोट देने का अधिकार है वो 18 वर्ष है। कितना वर्ष है? 18 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन है, सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित होती है? बताइए सांप्रदायिक राजनीति जो है वो किस पर आधारित होती है? जल्दी बोलिए सांप्रदायिक राजनीति जो है वो किस पर आधारित है? बोलिए एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है? नहीं। विभिन्न धर्मों के लोग समान नागरिक के रूप में खुशी खुशी साथ रहते हैं? नहीं रहता है बाबू। एक धर्म अनुयायी दूसरे समुदाय बनाते हैं। किसी धार्मिक समूह का प्रभुत्व बाकी सभी धर्मों पर कायम है। बोलिए क्या आंसर होगा? इसका सही आंसर होगा सी, यानी एक धर्म के अनुयायी दूसरे धर्म के अनुयायी समुदाय को बनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन,
सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है। बताइए, सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है, कौन नहीं होगा? धर्म होगा, भाषा होगा, मानवता होगा या जाति होगा? बताइए बताइए, सामाजिक विभाजन का आधार नहीं, क्या नहीं है? तो मानवता। मानव को बाबू, मानव जो है वो सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है। सामाजिक विभाजन का जो आधार क्या है? वो धर्म है, भाषा है और जाति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में इनमें कौन सा बयान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है? बताइए, जितना भी बयान दिया हुआ है, ये कौन सा ऐसा बयान है जो लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है? लोकतंत्र में राजनीति प्रतिद्वंदता के चलते सामाजिक विभाजनों की छाया राजनीति पर भी पड़ती है। हाँ बाबू, जब लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन होगा तो लोकतंत्र पर क्या आएगा? खतरा मंडराने लगेगा। फिर क्या है? लोकतंत्र में विभिन्न समुदायों के लिए शांतिपूर्ण ढंग से अपनी शिकायतें जाहिर करना, इसका सही आंसर बी होगा। लोकतंत्र में विभिन्न समुदायों के लिए शांतिपूर्ण ढंग से अपनी शिकायत को जाहिर करना है। यानी कि कहने का मतलब हुआ कि लोकतांत्रिक सरकार में किसी का भी सरकार हो, कोई भी पार्टी का सरकार हो, उसमें होता है क्या ना कि कोई भी जनता हो, अगर अपनी बातों को उस सरकार के सामने रखेगा तो लोकतंत्र के खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई समस्या उत्पन्न होने वाला नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? बताइए, आप लोग पढ़े होंगे, यहाँ से क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि अनुच्छेद 19 से आप क्या समझते हैं? चलिए देखिए, अनुच्छेद 19 में बाबू क्या दिया गया है? स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। कौन सा अधिकार दिया गया है? स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है। बताइए, सांप्रदायिक के मतलब होता है एक धर्म दूसरे धर्म से लड़ना। यानी क्या क्वेश्चन बोल रहा है? सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है, तो किस पर आधारित होती है? धर्म पे। किस पर आधारित होती है बाबू? तो धर्म पर आधारित होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सत्ता में साझेदारी के पक्ष में सही तर्क क्या है? बोलिए, सत्ता में साझेदारी के तर्क में क्या सही है? तो इसका सही आंसर होगा बाबू, विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करती है। सत्ता में साझेदारी के मतलब होता है जब सत्ता में कोई भी पार्टी हो, जब सत्ता में समाज के रहने वाले सभी वर्गों को अगर शामिल किया जाता है तो उसी को क्या कहते हैं? सत्ता में साझेदारी। जब सत्ता में विभिन्न समुदाय के लोग रहेंगे, शामिल होंगे, तो बताइए टकराव होगा? बोले टकराव होगा? नहीं होगा। इसलिए सही आंसर क्या होगा? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। संघ सरकार का उदाहरण है। यह हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि संघ सरकार हो या संघ राज्य हो, इसका सही उदाहरण क्या होगा? तो अमेरिका होगा। बोले संघ सरकार का उदाहरण कौन है? तो अमेरिका है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ, तब भी आई है वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान का अनुच्छेद 15 घोषित करता है। संविधान 15 जो है, संविधान का जो 15 अनुच्छेद है वो किसको घोषित करता है? ये घोषित करता है बाबू किसको? धर्म को, वंश को, जाति को, वंश को, भेदभाव को विरोध। यानी कि इसका आंसर क्या होगा? सी। यानी 13 का आंसर क्या होगा? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? 16वीं यानी 15वीं जो लोकसभा हुआ कब? 2009 में। और 17वीं जो हुआ वो कब हुआ? 2019 में। और 18वीं जो हुआ 2024 में। तो बताइए 16वां कब होगा? 2014 में। यानी ऑप्शन नंबर सी। यानी 16वां लोकसभा का जो चुनाव हुआ है कब हुआ है? 2024 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? बताइए, निम्नलिखित में कौन सा ऐसा राज्य है जो केंद्र शासित प्रदेश है? छत्तीसगढ़ है, उत्तराखंड है, चंडीगढ़ है, केरल है। बोलिए सही आंसर क्या होगा?
सही आंसर होगा चंडीगढ़। चंडीगढ़ जो क्या है, केंद्र शासित प्रदेश। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे? बताइए, निम्नलिखित व्यक्तियों में यानी में जो व्यक्ति दिया हुआ है, कौन व्यक्ति ऐसा थे जो लोकतांत्रिक सरकार में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? रंग भेद के मतलब होता है बाबू, रंग के आधार पर यानी काला और गोरा के आधार पर होने वाले भेदभाव को क्या बोलते हैं? रंग भेद। तो टॉम गुडी जेड गुडी जो थे वो क्या थे? वो रंग भेद के विरोधी नहीं थे। कौन? टॉम गुडी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सही कथन कौन है? बताइए, निम्नलिखित में से सही कथन कौन है? देखिए, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक व्यक्ति को कई पहचान होती है, यानी कि कहा जा रहा है क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक व्यक्ति की कई पहचान होता है? हाँ, एक लोकतांत्रिक सरकार में जो एक व्यक्ति होता है उसका कई पहचान होता है, नेता के रूप में और भी बहुत सारे व्यक्ति के रूप में उसका पहचान होता है। देखा क्या है, सामाजिक विभेद हमेशा लोकतंत्र के लिए घातक सिद्ध होता है। हाँ, सही बात है कि सामाजिक विभेद जो है हमेशा लोकतंत्र के लिए क्या होगा? घातक सिद्ध होगा। सामाजिक विभेद का राजनीति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सामाजिक विभेद का राजनीति पर प्रभाव पड़ता है, ये भी सही है। बड़े लोकतांत्रिक देशों में सामाजिक विभेदन उत्पन्न होते हैं। हाँ बाबू, सभी जितना भी बड़े बड़े लोकतांत्रिक देश है सभी देशों में सामाजिक विभेद होता है। लेकिन इसका आंसर क्या होगा? सब तो हमने सही बोल दिया। इसका जो सही आंसर होगा, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक व्यक्ति का एक ही पहचान होता है। मतलब हुआ कि अगर हम भारत में रहने वाले हैं ना, तो मेरा जो पहचान है वो कहीं एक ही जगह का होगा। जैसे हम बिहार के हैं तो बिहार का क्या मेरा पहचान, मेरा वोटर कार्ड उसके कहीं दूसरे राज्य का भी बन जाएगा? नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर जो होगा वो ए होगा। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। यानी कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक व्यक्ति की कई पहचान नहीं होती है। फिर क्या, निम्नलिखित में एक गलत बयान कौन है? लोकतंत्र सामाजिक विभेद के आधार पर देश को विखंडित करने में सहायक होता है। हाँ, इसका सही आंसर क्या होगा? ये होगा। यानी कि लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र में सामाजिक विभेद के आधार पर देश को विखंडित कर सकता है, जैसे युगोस्लाविया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में भारत के लिए कौन सा कथन सही है? बोला जा रहा है कि इसमें से बताइए कौन सा कथन ऐसा है जो भारत के पक्ष में है। यहाँ धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है, बिल्कुल सही है। यहाँ धर्म की प्रधानता नहीं, यहाँ कोई भी धर्म अपना सकता है। यहाँ धार्मिक सौहार्द का प्रभाव है, क्या जबरदस्ती किसी को धर्म अपनाया जाता है? नहीं। यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता का अभाव है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ जो सही आंसर होगा क्या होगा? भारत जो है वो धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत अपनाता है। अर्थात कह सकते हैं कि भारत जो है वो सभी धर्मों को एक समान दृष्टि से देखता है और भारत का कोई अपना धर्म नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश एक सांप्रदायिक राज्य है जहां इस्लामिक धर्म को राज्य का आधार माना गया है? बताइए, इसमें से कौन सा देश ऐसा देश है जो बिल्कुल पूरी तरीका से वहां धर्म के आधार पर अक्सर विभेद होता है, मारपीट होता है और साथ ही साथ अपने आप को इस्लाम धर्म को, अपने देश में इस्लाम धर्म को क्या बना दिया है? राष्ट्रीय धर्म घोषित कर लिया है। तो बाबू इसका सही आंसर होगा पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है 1956 में अपने आप को मुस्लिम कंट्री घोषित कर लिया है। लेकिन सही आंसर क्या होगा? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। बताइए, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कैसी है? लोगों का है, लोगों के द्वारा है, लोगों के लिए है? बिल्कुल सही, ये तीनों होगा, यानी उपयुक्त सभी। लोकतंत्र जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? यह कथन जो है बाबू अमेरिका के राष्ट्रपति क्या है? अब्राहम लिंकन जी के द्वारा दिया गया है। यानी सही आंसर क्या होगा? बी। किस देश को सामाजिक विभेद के कारण
विखंडन का सामना करना पड़ा। अभी जस्ट बताएं, क्या बताएं? युगो स्लाविया, इसे जो है तरबूजे के भांति, खरबूजा या तरबूजा जो भी हो, यानी सही आंसर क्या होगा? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में तमिलों की समस्या हाल तक बनी है? बताइए, इसमें से कौन सा देश है? श्रीलंका, भारत, भूटान, पाकिस्तान, कौन सा ऐसा देश है जहां आज भी तमिलों का समस्या जो है वो आज तक बना हुआ है? तो सही आंसर क्या होगा? श्रीलंका। श्रीलंका में वो दो धर्म के लोग रहते हैं, आपको पता होगा, एक होता है सिहली, एक होता है तमिल। तो तमिलों की जो समस्या है, श्रीलंका की जो सरकार है वो आज तक उसको खत्म नहीं कर पाया। कौन सा आंदोलन लैंगिक समानता पर बल देता है? बताइए, कौन सा ऐसा आंदोलन इसमें है जो लैंगिक समानता यानी कि पर बल देता है? सही आंसर क्या होगा? नारीवादी आंदोलन। कौन आंदोलन? नारीवादी आंदोलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1931 ईस्वी में किसे सांप्रदायिकता का शिकार होना पड़ा? यानी कि भारत में 1931 में, कब? 1931 में सांप्रदायिकता का शिकार किसे होना पड़ा? सांप्रदायिकता मतलब होता क्या? अभी बताएं कि धर्म धर्म के बीच लड़ाई झगड़ा, दंगा फसाद। तो किसको? अब गणेश शंकर विद्यार्थी को, किसको? गणेश शंकर विद्यार्थी को अपना प्राण गंवाना पड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए 2011 के जनगणना के अनुसार, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत लोग साक्षर थे? बोलिए, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत लोग साक्षर थे? तो अब साक्षर थे कितना? 64.6%। कितना साक्षर थे? 64.6%। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 वर्ष की आयु पर स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार कब प्रदान किया गया? यानी कि 18 वर्ष की आयु पर स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार, क्या मताधिकार मतलब वोट? 1971 में। सही आंसर क्या होगा? बी। 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? 15वीं लोकसभा कब हुआ? 2009। ऐसे में देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। यानी किसका सही आंसर क्या होगा? 10.68%। 16वीं लोकसभा में महिलाओं के सदस्यों की संख्या कितना था? तो 65 था। 15वीं लोकसभा, 16वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितना था? तो 65 था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाते हैं? तो 8 मार्च को मनाते हैं। बताइए कब, कितना मार्च को मनाते हैं? 8 मार्च को मनाते हैं। बाबू वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार आए होंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी वह वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोग के लिए बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं। कम से कम दुख को समझिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, असम में बिहारियों पर होने वाले अत्याचार का आधार क्या है? बताइए, असम में जो बिहारियों के खिलाफ जो शोषण होता है ना, उसका आधार क्या है? उसका आधार क्या है? क्षेत्रवाद के आधार पर। असम के लोग बोलते हैं यार तू बिहारी है, तू गवार है, तेरे को कुछ नहीं आता, ये कह कर चिढ़काते हैं, और क्षेत्र के आधार पर उसके साथ क्या होता है? भेदभाव होता है। अधिकारों और अवसरों के मामले में महिलाओं को विशेष प्रश्रय देने वाले व्यक्ति क्या कहलाता है? बोलिए, अधिकारों और अवसरों के मामले में महिलाओं को विशेष प्रश्रय देने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? तो नारीवादी। कौनवादी? नारीवादी। वित्तीय राजधानी के रूप में जानी जाती है। बताइए, भारत की वित्तीय राजधानी किसे कहा जाता है? वित्तीय राजधानी, तो वह मुंबई को। किसको? मुंबई को। बताइए, दलितों और महादलितों की एक नई पहचान बना है। कहाँ बना है? बिहार में। कहाँ बना है? बिहार में। मुंबई में उत्तर भारतीय हिंदी भाषी के लोग जाने जाते हैं किस नाम से? गरीब भैया, बिहारी भैया, बिहारी बाबू, इनमें से कोई नहीं। बताइए किस नाम से? तो बाबू जो सही आंसर होगा, गरीब भैया के नाम से मुंबई में भारतीयों को लोग चिढ़काता है, क्योंकि बिहार के लोग क्या ज्यादा बोलता है?
हिंदी भाषा बोलता है। श्रीलंका में सत्ता में भागीदारी के संदर्भ में कथन सही क्या है? श्रीलंका में सत्ता में भागीदारी के संदर्भ में सही कथन क्या है? बहुसंख्यक सिंहली भाषी के हितों की उपेक्षा, सरकार की नीतियों द्वारा सिंहली भाषी और संघों को प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास। यस बाबू, सही आंसर यही होगा, क्योंकि कहने का मतलब हुआ कि श्रीलंका में सिंहली भी लोग भी रहते हैं और तमिल लोग जो है, तमिल की संख्या कम है और सिंहली की संख्या क्या है? बहुत ज्यादा है। तो होता है क्या ना कि तमिल में श्रीलंका में सिंहली सरकार जो है वो सिंहली भाषाओं को अपने सरकार में बनाए रखने का हमेशा प्रयास करता है। बांग्लादेश का उदय कब हुआ? यानी उदय के मतलब होता है आजाद। बोलिए बांग्लादेश कब आजाद हुआ? तो 1971 में। किससे अलग हुआ? पाकिस्तान से। साथ कौन दिया? तो भारत। आंसर क्या होगा? डी। एक आदमी अपना सब कुछ छोड़ सकता है परंतु यह जाति व्यवस्था में अपने विश्वास की श्रद्धांजलि नहीं दे सकता। यह कथन किसका है? अनेक वो व्यक्ति जो है वो जीवन में सब कुछ दे सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन अपनी जाति पाति को छोड़ने वाला नहीं है। किसने कहा? जगजीवन राम। किसने कहा? जगजीवन राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नस्ल का आधार है, बताइए नस्ल का आधार क्या है? नस्ल का आधार क्या है? जीव शास्त्र। कौन शास्त्र? जीव शास्त्र। नस्ल मतलब वही होता है काला और गोरा। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या है? बताइए, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या है? बताइए, स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर, समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान भूमिका, या बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात, या लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं को मतदान देने का न मिलना अधिकार। बताइए कौन होगा? कौन सा कथन गलती है? मतलब कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या है? हाँ बाबू, ये होगा, बी होगा। समझिए क्यों होगा? क्योंकि समाज में स्त्री भी रहता है और कौन रहता है? पुरुष भी रहता है। समाज में कौन रहता है? स्त्री और पुरुष रहता है। इसमें होता है क्या ना कि समाज में पुरुषों को जो समानताएं हैं वो ज्यादा दिया गया है और महिलाओं को जो समानता कम दिया गया है। तो बताइए इन दोनों के बीच असमान भूमिका है कि नहीं है? इसलिए सही आंसर क्या होगा? बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिको ओलंपिक समारोह के दौरान मैक्सिको ओलंपिक समारोह के दौरान किया गया विरोध का कारण क्या था? तो इसका विरोध का कारण क्या था? तो नक्सलवाद था। क्या था? नक्सलवाद था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री कौन था? तो कौन था? प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस। बोले कौन था? प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस। कौन था? प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? यानी धर्म को मुख्य रूप से मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? तो सांप्रदायिक कहलाता है। क्या कहलाता है? सांप्रदायिक। तो सांप्रदायिक यानी इसका सही आंसर क्या होगा? डी। हम आशा करते हैं बाबू कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कि दोस्तों के पास अपने शेयर जरूर कीजिएगा। आई होप मैं आप लोगों के लिए इसी तरीका का जो वीडियो है मैं हमेशा आप लोग के सामने लेता आऊंगा, और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि हाँ सर हमें समझ में आया, और सिविक्स का जो दूसरा चैप्टर है इसका भी क्या कीजिए? वीडियो डाल दीजिए ऑब्जेक्टिव का। चलिए धन्यवाद बाबू।